क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अचानक से कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे मुश्किल सा दिखने वाला कार्य भी सहज ही हो जाता है, या फिर आपके मन मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है जिसके कारण आपका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता है। निश्चय ही यह सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग का परिणाम होता है, और इस सकारात्मक सोच की शक्ति हमें भक्ति से मिलती है। हम यूं कह सकते हैं कि भक्ति हमारे अंदर निरंतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता रहता है, जिसके कारण मुश्किल दिखने वाले कार्य हमें आसान लगने लगता है। भक्ति से मिलने वाले इसी ऊर्जा का नाम है ईश्वर, जिसे हम गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह इन तमाम नामों से जानते हैं। वहीं भक्ति के शक्ति के अभाव में हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, जो हमारे अंदर गलत प्रवृत्तियों अथवा राक्षसी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। हमें तीर्थ यात्रा या ईश्वर की पूजा, आराधना अथवा उनका स्मरण क्यों करना चाहिए? कहते हैं मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि जाने से हमारे मन को शांति मिलती है, या फिर ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही हमारे अंदर का भय अथवा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ईश्वर के नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है? आइए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है और प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस शुभ घड़ी के साक्षी बने करोड़ों भक्तों प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में मौजूद या फिर देश विदेश में टीवी, मोबाइल पर लाइव देख रहे भक्तों में आपने महसूस किया होगा कि ऐसे अदृश्य ऊर्जा का संचार हुआ जिसने उस पल को भावनाओं से ओत-प्रोत कर दिया। हर व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि प्रभु श्री राम स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। क्या विहंगम पल था! शायद ही कोई बचा हो जिसके आंखों से खुशी के अश्रु न टपके हों। यही है राम नाम भक्ति की शक्ति। राम नाम की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि इस नाम के कारण मुझ जैसा निकृष्ट प्राणी भी पवित्र हो गया। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेशभूषा धारण करने पर भी मंगल की राशि बन जाते हैं। नाम के ही प्रसाद से बड़े बड़े सिद्ध योगी जन, ऋषि, मुनि ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। हरि के नाम जाप से ही नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय बने और प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम के प्रताप से ही ध्रुव अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया, और राम नाम का ही निरंतर स्मरण कर हनुमान जी प्रभु श्री राम जानकी को अपने हृदय में धारण कर सके। तुलसीदास जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अर्थात मैं राम नाम की महिमा कहाँ तक बताऊं, स्वयं राम भी राम नाम के गुणों को नहीं गा सकते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सनेहु। अर्थात चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम नाम में प्रेम होना ही है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, पर कलयुग में तो राम नाम का जाप ही कल्प वृक्ष के समान है, जो हमारे समस्त सांसारिक कष्टों को दूर कर देता है और स्वर्ग के कल्प वृक्ष के समान मनचाहा फल प्रदान करता है। राम शब्द संस्कृत के दो धातु रम और धम से मिलकर बना है। रम का अर्थ होता है रमन करना अथवा समा जाना, और धम का अर्थ है ब्रह्मांड की शून्यता
अथवा खाली स्थान। इस प्रकार राम सकल ब्रह्मांड में समाया हुआ वह ऊर्जा अथवा तत्व है जो स्वयं ब्रह्म है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रमन्ते योगिनः स्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी जन अपने ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राम शब्द के बारे में कहा गया है, राम शब्दो विश्व वचनो मस्व पीश्वर वाचक, अर्थात रा शब्द परिपूर्णता का बोधक है और म परमेश्वर वाचक है। चाहे निर्गुण ब्रह्म हो या दशरथी राम हो, विशिष्ट तथ्य यह है कि राम शब्द एक महामंत्र है। तारक मंत्र राम की महिमा बताते हुए हनुमान जी कहते हैं कि एतेश्चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकम, राम नाम परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्त्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। अर्थात समस्त वेदादि शास्त्रों में परम तत्व ब्रह्म स्वरूप तारक ही है। राम ही परम ब्रह्म है, राम ही परम तपः स्वरूप है, राम ही परम तत्व है, वे राम ही तारक तत्व हैं। भगवान शंकर काशी तीर्थ क्षेत्र में मृत्यु पाने वाले समस्त जीवों के दाहिने कान में राम नाम का तारक मंत्र देकर मुक्त करते हैं। 2.5 अक्षरों के इस राम नाम की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यह मंत्र र, आ और म अक्षरों से बना है। र अग्नि का बीज मंत्र है जो कर्म बंधनों का दाहक है। आ सूर्य का बीज मंत्र है जो ज्ञान का प्रकाशक है। म चंद्रमा का बीज मंत्र है जो मन को शांत रखता है। राम नाम एक अटल सत्य है जो निरंतर हमारी रक्षा करता है। मृत्यु के बाद भी इसका प्रभाव नष्ट नहीं होता है। अनंत की यात्रा में यह सबसे विश्वसनीय साथी है। इसके निरंतर जाप से हमारे चारों ओर एक रक्षा कवच का निर्माण होता है। वेदों के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। यह राम राम शब्द 2 बार बोलने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर है। अतः सबका योग 27 + 2 + 25 = 54 होता है। यानी राम शब्द का कुल योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से इसका योग 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। अतः राम राम के एक अभिवादन से हमारे लिए राम नाम के पूरी माला का जाप हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। अतः 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती है और इसी संख्या के अंतिम 3 शून्य को हटाने पर 108 की संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भारत की सनातन संस्कृति अद्भुत और अलौकिक है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जान लिया है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्राण स्वरूपी श्री राम सबके हैं, श्री राम सब में हैं। जन जन में श्री राम है, सृष्टि के कण-कण में श्री राम है। आप सबको मुझ प्रदीप झा का राम राम। भारत की ऐसी ही अद्भुत विलक्षण भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए हमारे इस दिव्य नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय श्री राम।